बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पदयात्रा में मुस्लिमों की एंट्री न हो, इसके लिए फलारी महाराज ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पत्र लिखा है और वजह बताई है कि जन्मभूमि जैसे धार्मिक स्थल पर मुस्लिमों का कब्जा है, ऐसे लोगों से सुरक्षा को भी खतरा बताया है। तमाम ब्रजवासी हमारे साथ मौजूद है। आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ब्रजवासी क्या सोचते हैं। विजय जी, जिस तरीके का मुद्दा चल रहा है, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसके बीच एक पत्र उनको जाता है और कहते हैं कि मुस्लिमों की एंट्री ना हो उसमें, कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन हिंदू एकता यात्रा में जब वो मुस्लिमों का आह्वान करते हैं तो ऐसे तो आप स्पष्ट रूप में समझ लें कि वो सनातनी मुस्लिमों का आह्वान कर रहे हैं। आज इस देश में जैसे सभी जगह पे कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन होता रहता है, ऐसी एक परिवर्तन की लहर मुस्लिम समाज में भी देखने को मिल रही है, जिसे एक्स मुस्लिम मुहिम के नाम से जाना जाता है। सही मायने में यह है कि जिसने कुरान शरीफ को हिंदी में पढ़ लिया, जिसने हदीसों को हिंदी में पढ़ लिया, वो लोग एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई और ऊंच नीच का पता चल जाता है। तो इस तरह के लोगों के लिए भी सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और ऐसे लोगों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो बागेश्वर धाम जी का जो कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनका उसी परिप्रेक्ष्य में कहना है कि जितने भी सनातनी मुस्लिम हैं और जो भी घर वापसी करना चाहते हैं, अपने पुरखों की गलती को सुधार के वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों का उन्होंने आह्वान किया है कि वो आए, उनका स्वागत है। और जो लोग इसके विरोध में हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों का मुस्लिमों का नहीं आना चाहिए, जन्मभूमि में इनका कब्जा है। तो सच्चाई तो ये है कि जिस प्रकार से हर आतंकवादी मुसलमान होता है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। उसी प्रकार से हम इसको इस रूप में देखना चाहते हैं कि जो भी सनातनी मुस्लिम हैं उनका स्वागत किया जाना बहुत आवश्यक है। जोशी जी, ये मुद्दा गरमाता जा रहा है, लोग अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? मैं एडवोकेट पंकज जोशी। फलारी बाबा ने अगर ये इस तरह से मुद्दे को कहा है कि वो शामिल नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये बात बोली होगी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान में रखा उनको एक समस्या आ सकती है कि कौन आपराधिक तत्व घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। लेकिन जहां तक इसमें सभी मुस्लिमों के शामिल होने की बात है, तो कोई भी शामिल हो, और अगर वो भारतीय सभ्यता और भारत के विचार से पुनः अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहते हैं, अच्छी बात है। और इस तरह की जन जागृति की यात्राएं पूरे देश भर में निकलनी चाहिए। और जो भी हमारा किसी भी समय कालखंड विशेष में आक्रांताओं के डर के प्रभाव के कारण अगर कोई किसी पंथ विशेष को अपना लिया है और वो फिर से भारतीय सभ्यता में के मूल विचार के साथ फिर से जुड़ना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। पता जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले तो बागेश्वर बाबा की यात्रा को लेकर कई लोगों ने विरोध भी किया, और लेकिन अब फलारी महाराज कह रहे हैं कि उसमें मुस्लिमों की एंट्री ना होनी चाहिए। क्या एंट्री होनी नहीं चाहिए, या वो एंट्री किस वजह से कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इसे? देखिए, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, वो उनकी बहुत ही सकारात्मक कदम है उनका जो है। और अगर कोई मुस्लिम अगर वो सनातनी परंपरा या पदयात्रा को आगे बढ़ाता है, उसमें सहयोग करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मूल रूप से जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू भाई तो हैं ही। वो अगर वो इस चीज को समझते हैं, आज जितने एक्स मुस्लिम्स हैं वो सब सनातनी परंपरा का समर्थन करते हैं, और जो मुस्लिम की जो कट्टरवादिता है उसको वो खारिज करते हैं। तो ऐसे तो तमाम विचारधारा के लोग हैं जो आज जैसे भाई साहब ने प्रश्न उठाया था एक्स मुस्लिम्स का, आज लाखों की तादाद में वो, और वो अगर इस बात को कहते हैं और वो सहयोग करते हैं पदयात्रा में, तो इसमें ये तो बहुत सकारात्मक ये कदम रहेगा। फलारी बाबा का जहाँ प्रश्न रहा, तो वो सुरक्षा के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन उनका जुड़ना, उनका सहयोग करना पदयात्रा में, ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई गलत बात नहीं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने जो धार्मिक स्थल है श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पे कब्जा कर रखा है, ये वजह भी उन्होंने बताई। लेकिन आज की तारीख में मुस्लिम्स के भी दो फांट हैं। एक मुस्लिम्स वो भी है जो मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध भी करते हैं, जैसे एक्स मतलब मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कुरान पर ही प्रश्न उठा दिया है। ऐसी आज वो बहुत तार्किक रूप से ऐसा बताते हैं। तो सारे मुस्लिम एक से नहीं हो सकते। अगर वो हमारी परंपरा का समर्थन करते हैं और सनातन संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, तो उनको साथ होना चाहिए, क्योंकि मौलिक रूप से तो वो हिंदू ही है ना।
भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत भारद्वाज है। भारद्वाज जी, जिस तरीके से कहते हैं कि बागेश्वर की यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या इस सब मुद्दे से आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, मेरा मानना तो ये है कि सनातन एक व्यापक शब्द है। सनातन को संकीर्ण नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस पद्धति को देखेगा तभी जानेगा, तभी आपसे जुड़ेगा। और सनातन में हिंदू और मुसलमान वाला शब्द मेरे हिसाब से तो है नहीं। तो सनातनी व्यवस्था में अगर वो दूसरे पंथ के लोग शामिल होते हैं, स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और होना भी चाहिए। जो आपको देखेगा जानेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा, आप ये भी समझिए। अभी साहब स्वागत कर रहे हैं लोग, लेकिन साधु संतों की तरफ से ऐसा मैसेज हिंदू और मुस्लिम और वो जन्मभूमि वाले मुद्दे को लेके, तो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा यात्रा पे? देखिए, इस यात्रा पे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा, न उससे हिंदू पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ने वाला है, न कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर निश्चित तौर पर अगर कुछ लोग समर्थन करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सनातन जो है वो बाकी में बहुत व्यापक शब्द है, वो सबको समाहित करके चलता है। और अगर इसमें सहयोग कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि जब मुस्लिमों की एंट्री होगी तो वो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या आगे? देखिए, इसके लिए तो फिर LIU और इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ही इस चीज को, व्यवस्था को संभालें। बाकी बागेश्वर धाम के जो अपने जो भी श्रद्धालु होंगे, जो भी उनके यात्रा में जो भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो ही ध्यान रख पाएंगे। और जहाँ तक फलारी बाबा जी ये कह रहे हैं कि वो जन्मभूमि को खाली करें, तो ये तो उनका बयान एक कम से कम एक विवाद का विषय है, उसके लिए एक सकारात्मक बयान है। क्योंकि अगर मुस्लिम समाज के लोग या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं समाज को, और ये चूंकि मथुरा में एक विवादास्पद मुद्दा हमेशा से रहा है और मथुरा की जनास्था के लिए, ब्रजवासियों की आस्था के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर कृष्ण जन्मभूमि का सकारात्मक वे में अगर आपस में मिल बैठ के अगर ये समाधान निकलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। विजय जी, तमाम तरह के लोग शामिल होंगे, अभी से ऐसी बातें हो रही हैं कहीं यात्रा में किसी तरह का कोई बवाल ना हो, तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, हम अपने घर में कोई शादी ब्याह भी करते हैं, छोटा बड़ा आयोजन भी करते हैं, तो हमारे द्वार पे जो बड़े बूढ़े खड़े होते हैं, व्यवस्था में जो लोग लगे होते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कोई गलत तत्व हमारे कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम को खराब ना करे। तो जब इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे आयोजकों द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई होगी कि किसी प्रकार की कोई जिहादी कट्टरपंथी सोच वाला व्यक्ति इसमें ना आवे और किसी प्रकार का कोई उत्पात ना हो पावे। लेकिन यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति किसी तरह से कालनेमी बन के अपना रूप बदल के शामिल भी होता है तो विश्वास रखें, ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ शायद कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये थे हमारे साथ तमाम ब्रजवासी, उनका यही कहना है कि वही लोग यात्रा में शामिल होंगे जो सनातन को मानते हैं। ये बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक अच्छी पहल है, क्योंकि कट्टरपंथी सोच वाले लोग तो इस यात्रा में, सनातन हिंदू यात्रा में शामिल ही नहीं हो सकते। अर्थात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा जो आह्वान किया गया है वो सही है, लेकिन जो फलाहारी महाराज कह रहे हैं वो कहीं न कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर और हिंदू एकता यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।